नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। आज की रीडिंग है, ईश्वर ने यह संदेश आपको इसलिए भेजा है क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत है। ईश्वर ने आपके लिए संदेश भेजे हैं जिसकी आपको अभी जरूरत है। तो चलिए आज हम देखते हैं ईश्वर ने आपको ये संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके जीवन में रेजोनेट होगी और ये जनरल रीडिंग है। तो जो भी चीज आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो आज हम देखेंगे ईश्वर आपको वो कौन से संदेश दे रहे हैं जो आपको अभी जानना जरूरी है। हो सकता है आप अपने जीवन में किसी मुकाम पे पीछे जाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ईश्वर आपको संदेश भेज रहा है। आपको पॉजिटिविटी देने के लिए ईश्वर आपको संदेश भेज रहे हैं। सिजोफ्रेनिया, द सोर्स, participants, friendliness, we are the world, aloneness, compromise, transformation, receptivity, bottom of the deck, completion। तो ईश्वर के वो संकेत जो अभी आपको जानने की जरूरत है, ईश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहा है जो आपके लिए अभी जानना जरूरी है। बिल्कुल, आप अभी किसी ऐसी परिस्थिति में अटके हुए हो जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, आप अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको हर चीज में, हर समय, हर टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपके जीवन में क्या यही लिखा गया है? आपको हर चीज आपसे छीनने की बार बार कोशिश होती है। हर बार आपको एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जाता है जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जहां आपको ही हमेशा समझौते करने पड़ते हैं। लोग अपने चीज के लिए भी आप पर हमेशा ब्लेम करते हैं। आप हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा, आप बहुत अकेले हो। आप सबके लिए सब कुछ करते हो लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। आप अपने आप को अभी बहुत अलोन समझ रहे हो। आपको लगता है आपके जीवन में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना ही लिखा है। ये एनर्जी है आपकी। इसी वजह से ईश्वर आपको ये संदेश भेज रहे हैं कि जिसकी आपको अभी जरूरत है। आप अपनी वर्तमान जीवन में दिन ब दिन नेगेटिव हुए जा रहे हो। आप आगे बढ़ने की जगह अपने आप को एक
बांध के रखे जा रहे हो कि आपको नहीं करना, जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। अगर आपकी किस्मत में ये गलत होना ही लिखा है तो आप क्यों क्यों ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? जब परिणाम कुछ आना ही नहीं है, आपको ही कॉम्प्रोमाइज करने हैं, तो क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हो? क्यों आपने कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचे हैं, जिसकी वजह से ईश्वर आपको संदेश भेज रहे। आपको लगता है आप बहुत ही ऐसी परिस्थिति में अटक गए हो जहां से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लग रहा है आपके हाथ से सारी चीजें निकल गई है, आपको लग रहा है अब कुछ नहीं है आपके हाथ में, अब जो भी होगा वो दूसरों के मन मुताबिक होगा। आपको लग रहा है आपकी जिंदगी एक पूरी तरह से किसी की मोहताज बन के रह गई है। आप अपने जीवन को, अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा लो समझ रहे हो, आप बहुत ही खुद को अलोन समझ रहे हो। आपको लगता है कि आपको, आपके दिल को समझने वाला कोई है ही नहीं। तो इसीलिए ईश्वर आपको ये संदेश भेज रहे हैं कि आप अपने आप को ये समझते, ये गाइस आपकी एनर्जी है। अगर आपसे ये एनर्जी मैच हुई है, अगर आप सच में अभी इस परिस्थिति में हो, आप इस एनर्जी में हो कि आप अब खुद को बहुत अकेला, बहुत ही टॉर्चर फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको ही हर बार कॉम्प्रोमाइज करना है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप कितनी मेहनत दिए जा रहे हो, कितना कुछ किए जा रहे हो, फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आप अलोन फील कर रहे हो, आपको लगता है आप एक सिचुएशन में अटक गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि आपको अपने जीवन में क्या करे, तो क्या इस चीज से कैसे बाहर निकले, कैसे डील करे। अगर ये एनर्जी अभी आपकी है, आप इस चीज को अभी फील कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपसे मैच हुई तो डेफिनेटली आगे की एनर्जी भी आपसे मैच होगी, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपकी एनर्जी है, ये ईश्वर के संकेत या संदेश नहीं है, ईश्वर के संदेश है कि आप अपने आप को जैसा भी सोच रहे हो कि आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप बहुत ही अकेले हो, तो आप ये मत सोचो। आपके लिए एक सोर्स हमेशा है, आपके लिए इस दुनिया में, आपके परिवार में, आपके जानने वालों में, आपके फ्रेंड, सबके लिए, सबके पास आपके लिए कोई होप हो ना हो, ईश्वर सदैव आपकी मदद करेगा। आपके लिए हमेशा हमेशा एक सोर्स ईश्वर ने जोड़ा है। जब भी आप परेशान होगे, जब भी आपको लगेगा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, तो आपको यूनिवर्स के द्वारा मदद भेजी जाएगी। आपको हमेशा उस दुख से बाहर निकालने के लिए, आपको हमेशा उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा मदद भेजी जाएगी। आप पुकारो, आप अपने एंजल्स को पुकारो, आपको मदद मिलेगी। आपको लगे जब भी आप किसी परिस्थिति में बहुत ही अटक गए हो, आपको कुछ नहीं सूझ रहा, आपको सही डिसीजन लेने की क्षमता नहीं बची, आपको लग रहा हो कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो आप ना 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए। 5 मिनट आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ जोड़िए और आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, भगवान से, जिससे भी आप मानते हो, आप एंजल से हेल्प मांगिए। उनसे कहिए कि आपकी जो भी परेशानी है, आप उससे कहिए कि मैं इस चीज की वजह से परेशान हूं या परेशान रहती हूँ, आप प्लीज मुझे रास्ता दिखाए, मेरी मदद कीजिए। डेफिनेटली आपको उनके द्वारा हेल्प मिलेगी, आपको इंसानों के द्वारा हेल्प नहीं मिलेगी, आपको कुदरत के द्वारा हेल्प मिलेगी। आपके जीवन में सदैव एक रोशनी की किरण कुदरत के द्वारा रखी जाएगी। इस चीज पे आप बिलीव कीजिए कि आपके जीवन में सोर्स हमेशा रहेगा, एक किरण का सोर्स हमेशा रहेगा। आप कितने भी अंधकार में, कितनी भी अंधकार वाली सिचुएशन में, या कितने भी अलोन क्यों ना हो, हमेशा आपको कुदरत के द्वारा इस चीज से बाहर निकाला जाएगा। हो सकता है इसीलिए ये रीडिंग आज चैनल हुई है, क्योंकि आप में से कोई हो सकता है कि बहुत डीपली अलोननेस में जा रहे हो, आप नेगेटिविटी में जा रहे हो, आप उम्मीद छोड़ रहे हो। जीवन, हम कहते ना, दुनिया उम्मीद पे कायम है। जब तक हमारे दिल में किसी भी चीज को लेकर उम्मीद है, दुनिया कायम है। वो चीज शायद हमारे भाग्य में हो या ना हो, वो मिलना भी शायद निश्चित है। अगर हमारी उम्मीद जिंदा है,
जब उम्मीद ही मर जाती है तब शायद वो चीज हमारी किस्मत में होगी फिर भी हमें नहीं मिलेगी। तो उम्मीद का, एक होप का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इंसान के जीवन में हमेशा एक उम्मीद जिंदा रहे, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपकी उम्मीदें, आपकी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें मर रही है, इसीलिए डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद की एक किरण ही आपको आपके जीवन में हर दुख, तकलीफ और हर परेशानी से बाहर निकालेगी। जब आपके जीवन में, जब आपके मन में उम्मीद होगी तभी आप अपने जीवन में सफल होगे, आगे बढ़ेंगे। पार्टिसिपेशन, आपको कहा जा रहा है कि आपको हर एक जगह से मदद मिलेगी बाय यूनिवर्स। आपको अपने चक्रास हिल करने की आवश्यकता है, आपको जरूरत है आप अपनी अंदर ग्रोथ लाए। आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहे, आपका दिल हार मान रहा है, आपकी अंतरात्मा हार मान रही है। आप जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी परेशानी में है, उस परेशानी की वजह से आपका दिल, आपका अंतरात्मा वो हार मान रहा है। जब शरीर थक जाता है तब तो चलता है, पर जब मन थकने लगे वो बहुत ही सीरियस मैटर है। मन नहीं थकना चाहिए, हमारा मन हमेशा कार्यरत होना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए किसी भी परिस्थिति में कि ये होगा। आपका मन थक रहा है, डेफिनेटली आपका मन थक रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हो, इसी वजह से ये संदेश आए हैं कि आपको थकना नहीं है। आप अपने मन की उम्मीदें मत खोइए, आप अपने मन की खुशी को जीवंत रखिए। आपके ऊपर आपके पास सोर्स आएंगे, आपको मदद की आवश्यकता है तो आपको मदद मिलेगी बाय डिवाइन। आप अपने आप को हील कीजिए, आप अपने चक्रास को हील कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, जिसकी वजह से आपके चक्रास खराब है, आपकी एनर्जीज खराब है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने आप की हीलिंग करनी चाहिए। जब आप अपने आप की हीलिंग करोगे, जब आप अपने चक्रास को हील करोगे, तब आपके जीवन में आपको वो सोर्स दिखेगा। आपके जीवन में है, कुदरत ने आपके जीवन में एक डिवाइन सोर्स भेजा ही है आपके लिए। कोई ना कोई गाइडेंस, एंजल, सब कुछ है, पर आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी खराब है। आपको अपनी एनर्जी को फिर से पॉजिटिव करना है। आप जिस भी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हो, आप जिस भी नेगेटिव सोच में फंसो, या जिस भी हताशा में आप आ गए हो, आपको उस हताशा से बाहर निकलना है। आपको अपने जीवन में अपने मन को हील करना है। आप फ्रेंडली हो जाइए, आपको इतना सोचना नहीं है, आपको इतनी हर चीज के लिए इतना परेशान नहीं होना है। आपको जरूरत है, आपको दोस्त की जरूरत है, आपको जरूरत है कि कोई आपको सुने, कोई आपकी दुख दर्द तकलीफ को सुने, कोई आपका मन हल्का करे। पर इसकी वजह से आपको कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा जिससे आप अपने दिल की भावनाएं बयां कर पाओ। आप अकेले हो, अपने आप बहुत अकेले, मतलब आपका पूरा परिवार होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके सब कुछ हो गए, पर आप अपने मन की वो व्यथा, आपके मन की वो पीड़ा, आपका वो पेन आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। ये चीज आपको अलोननेस में डाल रही है। आपको चाहिए कोई ऐसा इंसान, चाहिए कोई ऐसी कुछ चाहिए आपको जिससे आप अपने दिल की बात कह सको और आप इस चीज को हल्का, अपने आप को हल्का कर सको। पर आपको वो चीज नहीं है अपने जीवन में। तो आपको कहा जा रहा है कि इंसानों को कहने से कभी तकलीफें खत्म नहीं होती। कोई भी तकलीफें आप जिसे मानते हो अपने भगवान के सामने बैठिए, आप जिसे मानते हो उनके सामने बैठिए। कोई नहीं तो आप खुले आसमान के नीचे बैठिए, आप अपनी सारी तकलीफें यूनिवर्स से कहिए। आप जिसे मानते हो आप उस भगवान के सामने बैठिए। अब आप अपनी सारी तकलीफें, सारा दुख दर्द उनसे कहिए और रो लीजिए। अगर इतना ही पेन भरा है दिल में तो रो लीजिए और अपने आप को एक हल्का कीजिए। आपके अंदर जो सब कुछ आपने भर दिया है उसकी वजह से आपका मन हार रहा है। जब हमारे दिल में हद से ज्यादा दर्द बढ़ जाए तब भी हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप पहले तो आप अपने आप को खाली कीजिए। आप जिस चीज से, जिस दर्द से, जिस तकलीफ से भर कर बैठे हो, आप उस चीज से
मूव ऑन कीजिए, मतलब अपने आप को खाली कीजिए, अपने अंदर लाइट लाइए, अपने अंदर प्रकाश लाइए। तो सबसे पहले आपको एडवाइस है कि आप अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने दर्द, अपने भगवान को आप जिसे भी मानते हो या फिर डिवाइन को कहिए और अपने आप को खाली कीजिए। अगर आपको दुख दर्द बताने ही है, आपको किसी का कंधा रोने के लिए चाहिए ही, तो इंसानों का क्यों ढूंढ रहे हो? इंसान नहीं, आप भगवान से कहिए, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपके लिए हेल्प भेजेंगे, एंजल्स आपकी मदद करेगी, डिवाइन आपकी मदद करेगी। पर आप अपने आप को खाली कीजिए, इतना अपने मन को भर कर रखना सही नहीं है। आपके लिए मदद ज़रूर आएगी, आपको हर तरह से मदद दी जाएगी। वी आर द वर्ड, आपको यूनिवर्स के द्वारा मदद भेजी जाएगी। ये इस बात का संदेश है कि आपको यूनिवर्स के द्वारा, आपको एंजल्स के द्वारा मदद दी जाएगी, लेकिन आपको मदद मांगनी है। जब आप मदद मांगोगे तभी आपको अपने जीवन में मदद प्राप्त होगी। तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप मदद मांगिए, आप यूनिवर्स से, आप जिसे मानते हो उस भगवान से मदद मांगिए, आप एंजल से मदद मांगिए, पर आप मदद मांगिए। जब आप मदद मांगोगे तब भी आपके जीवन में वो सोर्स आएगा जो आपको इस परिस्थिति से, इस अलोडनेस से और इस दर्द से मुक्त कराएगा। तो आपको एडवाइस है, आपको ईश्वर का संदेश है कि आप मदद मांगिए, यूनिवर्स से आप मदद मांगिए, आपको मदद मांगनी है। जब आप मदद मांगोगे आप अपने मन को खाली करोगे। जब आप अपने मन को खाली करोगे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन में क्या करना है। कभी कभी जब हम अपने आप को इतना ज़्यादा भर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, उल्टा करते हैं, गलत करते हैं, सब कुछ मैस कर देते हैं। तो आप अपने आप को खाली कीजिए। आपके अंदर बहुत सारी समझ है पर आप उसे अभी अपने कार्य में नहीं ले पा रहे, अपने काम में नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप अंदर से इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि आपके अंदर अच्छी चीजें जाने की भी जगह नहीं है। आपने अपने अंदर, अपने मन में, अपनी आत्मा में सब कुछ, इतना सब कुछ आपने सोच रखा है, इतने ट्रोमास, इतने दुख, हो सकता है किसी की बातें, सब कुछ आप अपने मन पर लगा कर बैठ जाते हो। तो आप अपने आप को खाली कीजिए, आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। आप जिससे मानते हो उसे आप सरेंडर कीजिए। जब आप सरेंडर वाली ऊर्जा में आओगे, जब आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसे आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे, जब आप सरेंडर कर दोगे, आपके जीवन में अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सरेंडर करो। जब कोई परिस्थिति, जब कोई चीज़ हम लोग काबू में ना कर पाए, जब कोई भी चीज़ हमारे काबू में ना हो, तो हमें एक ही चीज़ करनी चाहिए, सरेंडर। हमें ईश्वर के सामने सरेंडर करना चाहिए। हमें सब कुछ, हमारी समस्या, हमारा दुख दर्द तकलीफ, हमारे जो कोई भी मैटर हो, वो ईश्वर को समर्पित कर देनी चाहिए। वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए, वो सोच लेंगे। आप इतना ज़्यादा लोड मत लीजिए, आप इतने अपने मन को इतना ज़्यादा मत दुखाइए, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप सरेंडर कीजिए। ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कि आप सरेंडर कीजिए, आप सरेंडर वाली ऊर्जा में आ जाइए। जो होगा वो आपकी लाइफ में ईश्वर देख लेंगे। आप हर चीज़ को सरेंडर कर दीजिए। आप जब ईश्वर को सरेंडर करेंगे, जब आप ईश्वर को अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपना पेन समर्पित कर देंगे कि अब आप ही का हुए, आप ही की हो, आप जानो इसे कैसे दूर करना है, और आप फ्री हो जाएंगे अपने आप के, अपने मन से ये सारे भाव, ये सारा तकलीफ, ये सब कुछ आप निकाल लोगे, तब आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो ही चीज़ जब आप सरेंडर करोगे तब भी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो आपकी हर एक परिस्थिति को बदल के रखेगा। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड में सब कुछ है। इस कार्ड में ये कमल है, इसके हाथ में, एक हाथ में सर्प है, यिंग और यांग की एनर्जी है, एक हाथ में तलवार है, प्रचंड ऊर्जा है, अग्नि है, फायर है, एक हाथ जो सब कुछ छोड़ रहा है, एक हाथ जो सब कुछ रिसीव कर रहा है। मतलब आपके जीवन में बहुत सारे मैटर एक साथ चल रहे होंगे जिसकी वजह से आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, पर आपको एडवाइस है कि आप सरेंडर कीजिए।
जब आप सरेंडर करेंगे, आपकी ये सारी परेशानियां ईश्वर देखेंगे, आपकी ये सारी परेशानियां ईश्वर दूर करेंगे। वो आपसे बेहतर जानते हैं कि आपको कब क्या कैसे देना है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव होने की बजाय अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप भूल जाइए वो टेंशन, वो दुख, वो दर्द, जो भी बेटर है आप भूल जाए और सोचिए कि अब आपने उसे ईश्वर के हवाले कर दिया है। ईश्वर इसे सॉल्व करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और उस चीज़ के बारे में सोचना ही भूल जाइए। जब हम कोई चीज़ अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, डिवाइन को समर्पित कर देते हैं, फिर उस चीज़ के बारे में हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, तब भी आपकी जीवन में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको हर तरह से, हर लिहाज से आपको उस लायक बनाएगा। आपके सारे दुख दर्द भरे जाएंगे। आपको जिस भी खुशी की ज़रूरत होगी, आपको अपने मन में जो भी चाहिए होगा, वो सब चीज़ें मिलने के काबिल बना जाएगा। आप स्वयं, आप खुद वो चीज़ें हासिल करोगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको आके दे गया, वो आप हासिल करोगे, पर अपने आप। आपके अंदर वो सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा जागृत की जाएगी कि जिसकी वजह से आपको जो चाहिए आप प्राप्त करो। ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं होता कि रात को सोए और उठे सब कुछ मिल गया, नहीं। पर हमें ईश्वर उस काबिल ज़रूर बनाते हैं कि जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हम स्वयं हासिल करें। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति बनी है जो इंसानों के बस की बात नहीं है, जो चीज़ भगवान ही सही कर सकते हैं। तो यहाँ सारी डिवाइन एनर्जी आई है। यहाँ यू नो कह सकते हैं कि जो चीज़ इंसान के बस की हो वैसी कोई एनर्जी नहीं है, सारी डिवाइन एनर्जी आई है। मतलब आपके जीवन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और आपके जीवन पे आपका कोई कंट्रोल होगा भी नहीं। अगर आपको अपने जीवन पर कंट्रोल चाहिए तो आप अपनी सारी चीज़ें ईश्वर को समर्पित कर दो, वो आपकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम जब भगवान से हेल्प ना मांगे तो वो बेन आके, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम भगवान को पुकारते हैं, जब हम डिवाइन से मदद मांगते हैं, जब हम एंजल से पुकारते हैं, तब भी वो हमारी मदद के लिए आते हैं। क्योंकि वो भी देखते हैं कि ये खुद की मदद नहीं कर रहा, इसकी मदद मैं क्या करूं। ये खुद की मदद नहीं कर रही, इसकी मदद मैं क्या करूं। एंजल्स हमें हमेशा बचाते हैं, एंजल्स हमें हमेशा मुसीबतों से बचाते हैं, पर उस मुसीबतों से आगे लेकर नहीं जाते, वहाँ हमें खुद जाना होता है। और अगर हम नहीं जा रहे तो हमें मदद मांगनी होती है। जब हम मदद मांगेंगे तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम कभी अचानक से गिर जाते हैं तो अचानक से खड़े नहीं हो पाते, पर कोई हमें हाथ देता है तो हम उसका हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमें हेल्प की तो हम जल्दी खड़े हो जाते हैं। पर इसी की जगह अगर हम कभी गिरे, कोई आसपास ना और हमें अकेले खड़े होना है, तो थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हमें मोच बोच आई होगी तो हम उठ नहीं पा रहे, हमें थोड़े टाइम रुकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि अब हम उठ सकते हैं या नहीं, कोई सहारा ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही हम अकेले ही अपनी परिस्थितियों से नहीं लड़ सकते, आप अकेले ही इतना सारा बोझ उठा के नहीं चल सकते, आपको मदद चाहिए तो आप मदद मांगिए। आप इंसानों से मदद मत मांगिए, इंसान मदद करते भी नहीं है। आप भगवान से मदद मांगिए, भगवान ज़रूर आपकी मदद करेंगे, डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। आप एंजल से मदद मांगिए। जब हम यूनिवर्स से, एंजल से, भगवान से जब हम मदद मांगते हैं तब हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आने लगती है जो हमें चाहिए। आप अगर अभी किसी परिस्थिति के आगे सोच नहीं पा रहे, समझ लो आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक परिस्थिति आ गई है जिसके आगे आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंसानों से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, आप किसी से पूछेंगे तो वो भी अपने हिसाब से कोई सॉल्यूशन बताएगा या फिर ना भी बताए, कहेगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करना चाहिए, आई डोंट नो। पर जब आप भगवान से, जब आप यूनिवर्स से, जब आप एंजल से मदद मांगते हो तो वो आपकी मदद के लिए आते हैं। वो आप ही के दिमाग में वो सारी चीज़ें एक्टिव करते हैं, आप ही को वो सारे आइडियाज़ देते हैं जिसकी वजह से आप अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाओ। और तब आपको लग रहा होता है कि ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये मेरे दिमाग का आइडिया, ये मैंने कर दिया, पर नहीं, वो आपने नहीं किया होता है। आपने मदद मांगी होती है तो आपको मदद मिली होती है। और आपके जीवन में जो भी
परिस्थितियां बनी होती है आप उससे धीरे धीरे आगे आ जाते हो। और कंप्लीशन मतलब आपकी लाइफ में आप कंप्लीशन ज़रूर आएगा। आपकी लाइफ की पिक्चर जो अधूरी है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जोड़ जोड़ के पूरी हो, ये एक पजल है। जो पजल अपने आप में मुश्किल भी है और एक कंप्लीशन की एनर्जी में है, कि ये एनर्जी है कंप्लीशन की, एक आखिरी टुकड़ा। वो एक आखिरी टुकड़ा आपको नहीं मिल रहा जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मिसिंग है यूनिवर्स की हेल्प मांगना, आपके अंदर मिसिंग है डिवाइन पे भरोसा करना, आपके अंदर मिसिंग है समर्पण करना भगवान को। तो आपको एडवाइस है कि आपकी जिंदगी में कंप्लीशन जरूर आएगा, पर आपका वो मिसिंग पार्ट, वो आपका मिसिंग पार्ट आप ही के हाथों में है, पर आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब आप समर्पण करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इसी है कि जब हम समर्पित कर देते हैं तब तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा। वो छोड़ दो डिवाइन पे, वो आपको मिल जाएगा। बस आप इतना सोचो कि आपको मिल जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका वो आखिरी पीस, आपका वो आखिरी चीज जो आप नहीं छोड़ रहे अपने हाथ से, जो आप खुद लेके बैठे हो कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, नहीं, वो आपका मैटर नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी लाइफ को अपने ही हाथों में रखा कि नहीं मैं कर ही लूंगा, मैं कर ही लूंगी, तो समझ लीजिए आप सफर ही करेंगे। आपको समर्पण करना है, आपको डिवाइन को, भगवान को, जिससे भी आप मानते हो, आपको अपनी सारी परिस्थितियां उन्हें समर्पित कर देनी है कि वो आपको क्या देंगे। जब आप उन्हें सब कुछ बताइए और उन्हें कहिए कि ये है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, आप अपने मन को खाली करिए, इस अलोननेस वाले भाव से आप अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो यही, आप किसी अंधकार में डूब रहे हैं, आज का आपका संदेश कि आप किसी अंधकार में डूब रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स, जिसकी वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप ये संदेश सुनो। आपको डूबना नहीं है, आपको सरेंडर करना है, सबसे इजी कार्य करना है आपको। आपको बस डिवाइन से मदद मांगनी है, एंजल्स से मदद मांगनी है, भगवान से मदद मांगनी है। आप जिससे भी चाहते हो, आप जिससे भी मानते हो, आपको उनसे एक डिवाइन पावर से मदद मांगनी है और अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देना है। आपको उस चीज के बारे में इतना नहीं सोचना है, आपको बस समर्पण करना है। समर्पण करने से ही आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा जिसका आपको इंतजार है, जो आप अपने जीवन में चाहते हो। आपका वो वर्ड जो अभी अधूरा है वो इसी समर्पण से पूरा होगा। तो आपको, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यही आया है कि आपको समर्पण करना है। आपको समर्पण करना है भगवान के सामने अपनी सारी समस्याओं का। देखिए, अगेन कंप्लीशन, अगेन कंप्लीशन, मतलब आपकी कंप्लीशन बहुत ही निकट है। आप अपने जीवन में जो पार्ट मिसिंग कर रहे हो, जो चीज मिसिंग कर रहे हो, वो बहुत ही नजदीक है। बस आपके हाथ में ये कंप्लीशन, आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आपके हाथों में ही है कंप्लीशन, आपको समर्पण ही करना है। आपके लिए बस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण संदेश है कि आपको ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है। आपकी जो भी परिस्थिति बनी हुई है, जो भी है, आप अपने अपने जीवन के हिसाब से अपनी अपनी समस्याएं ले लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ेगी और बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी इससे जुड़ेगी। तो आप अपने जीवन की समस्या, वो समस्या जो आपको तोड़ रही है, बहुत बुरी तरह से तोड़ रही है, उस समस्या को आप हैंडल करना छोड़िए, वो समस्या ईश्वर हैंडल करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप कंप्लीशन के बहुत नजदीक हो, आप कंप्लीशन के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो। बस आप अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने दुख को ईश्वर को समर्पित कीजिए, वो देखेंगे। और आपकी ये समस्या डेफिनेटली, अगर आपको क्लियर आंसर चाहिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी चीज़ आपको दुख पहुंचा रही है, जो भी चीज़ आपको तोड़ रही है, वो समाप्त होगी या नहीं, तो उसका मैं आपको आंसर, क्लियर आंसर दे देती हूँ कि आपकी वो समस्या समाप्त होगी। आपके जीवन में कंप्लीशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एक ही कार्ड 2 बार आया है। इसका मतलब है कि आप में, आप जो भी सोच रहे हैं कि अगर आपने वो समस्या भगवान के सामने समर्पित कर दी और उसके विषय में
छोड़ दिया, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया, तो वो चीज़ आपकी पूरी होगी, डेफिनेटली वो चीज़ आपकी पूरी होगी, कंप्लीशन आपके जीवन में ज़रूर आएगा। कंडीशनिंग, चेंज, बिल्कुल। ये कार्ड दिखाता है शेर वाला दिल, पर अभी ये कार्ड चेंज के साथ आया, मतलब ये कार्ड आपके जीवन की परिस्थिति में कुछ और दिखा रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है आपको अपने आप को कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, आप बहुत भरे हुए हो, आप अंदर से बहुत भरे हुए हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को, अपने मन को, अपने दुख को बाहर निकालना है, आपको अपने आप को खाली करना है। आपके जीवन में चेंज आ रहा है, आपके जीवन में बहुत ही जल्दी, जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करोगे, जब आप भगवान पे ट्रस्ट करोगे और अपने आप को समर्पित कर दोगे, तब आपके अंदर ये चेंज आएगा। आपकी पूरी लाइफ को चेंज होगी, आपके अंदर सब कुछ, आपके हर एक मैटर में, आपकी हर एक चीज में एक शिफ्ट आएगा, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा। ये कार्ड बहुत ही अलग कार्ड है। ये कार्ड आपकी पूरी एनर्जीज, आपके हर एक चक्रास के बारे में बात करता है। ये आपकी 5 एलिमेंट्स, हर एक एनर्जी, चारों चक्रास, यिंग एंड यांग, आपकी मस्कुलिन एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपके सहस्त्रार चक्र, एक यूनिवर्स का वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो हमारे जीवन में हमेशा घूमता है और हमें हर चीज पे कार्य करना पड़ता है। वो हर एक चीज के बारे में ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में चेंज आएगा हर एक क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि आपके किसी पर्टिकुलर एक ही टाइप की आपके जीवन में चेंज आएगा कि हो गया कि आपने पर्सनल लाइफ को लेकर देखा तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल नहीं, आपकी हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन के कोने कोने से, आपके मन के कोने कोने से, आपके जीवन के कोने कोने से, आपके हर एक कोने से दुखों को उठाकर उसे चेंज किया जाएगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में चेंज आएगा, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी में चेंज आएगा। जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, जब आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हो, जब आप ईश्वर को समर्पित करोगे, आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपकी पूरी दुनिया चेंज करेगा, जो आपको हर एक तरह से चेंज करके रख देगा। और आपकी दोनों एनर्जीज, आपकी मस्कुलिन एनर्जीज और आपकी फेमिनाइन एनर्जीज दोनों ही बैलेंस होगी। आप इतने बैलेंस हो जाओगे कि आप हर चीज के लिए सक्षम हो जाओगे। आपको अपने आप को कंडीशनिंग करना है, अपने आप को खाली करना है। जब आप अपने आप को खाली करोगे तब भी आपके जीवन में ये शिफ्ट आएगा, तब भी आपके जीवन में ये चेंज आएगा, आपका लक आपके जीवन में वापस आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ये एनर्जीज है, मतलब आपके जीवन में अच्छा समय, सपने, ड्रीम, लग्जरी, सब कुछ आप जो चाहते हैं, आप अपनी जिस भी समस्या से जूझ रहे हो, उस हर समस्या में आपके द्वारा, आपके एनर्जी के द्वारा आप खुद उसके सक्षम किए जाओगे। आप खुद को इतना पावरफुल समझोगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। एक समय होगा जब ये कार्ड आपके जीवन पे असर करेगा। एक समय होगा जब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग फील करोगे कि तब अगर कोई आपके पास होगा भी कि भाई मुझे बता तेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, मैं जानूंगी, तो आप इतने कॉन्फिडेंस होगे कि आप काफी हो अपने आप के लिए। नहीं पता ना, कुछ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरी लाइफ में, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हुए दिख रहे हो। पर ये चीजें आपके जीवन में घटित होगी, आपको सरेंडर करना है। जब आप ईश्वर को सरेंडर करोगे तब ईश्वर आपको उस लायक बनाएंगे जिस लायक आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके अंदर कभी इतनी हिम्मत हो भी सकती है, या फिर आप इतने अच्छे भी हो सकते हैं कि आपको हर चीज अपने आप समझ में आए। आपने जो चीज आपने सोची भी नहीं होगी कि ये चीज मेरे बस की है, वो चीज भी आप परफेक्टली करोगे। इतनी पावरफुल एनर्जी आप खुद बनते हुए दिख रहे हो। तो आपको ईश्वर का यही संकेत है कि आपको अपने जीवन में
अंधकार की तरफ नहीं जाना है। एक रोशनी की किरण सदैव उनके द्वारा आपके जीवन में भेजी जा रही है, जिसे आपको पहचानना है और अपनी अपनी सारी समस्याएं आपको ईश्वर को समर्पित करनी है, जिससे ईश्वर आपके जीवन में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे और आपको पूरा ही चेंज करके रखेंगे। आप अभी जैसे वो वैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। आप अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस करोगे। आप अपने आप को अंदर से भी और अपने आप को बाहर से भी बहुत पावरफुल महसूस करोगे। तो बहुत एक अच्छा संदेश आया है ईश्वर का कि आपकी जीवन की जो भी समस्या है वो कंप्लीशन के मोड पे है। आपको बस समर्पण करना है और ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखना है। उनके द्वारा आपको हेल्प मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।